बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। माघ शेष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जाता है। देवी एकादशी श्री हरि का ही शक्ति रूप है, इसीलिए इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न एक देवी ने मुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से मनुष्य के पिछले जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा संतान प्राप्ति और मोक्ष के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। भारत में उत्पन्ना एकादशी व्रत को बड़े पैमाने पर रखा जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु जी पिछले जन्म तथा वर्तमान दोनों जन्मों के पाप नष्ट कर देते। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो वह माघ शेष मास की उत्पन्ना एकादशी से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उत्पन्ना एकादशी को प्रथम एकादशी कहा गया है, क्योंकि इसी दिन एकादशी देवी की उत्पत्ति हुई थी। उत्पन्ना एकादशी व्रत के दिन पूजा के बाद कथा को अवश्य ही पढ़ें, जिससे कि इस एकादशी का पूरा फल प्राप्त होने के साथ वर्तमान के साथ पिछले जन्म के पाप भी मिट जाएं। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मुर नाम का एक दानव था। वह बहुत ही भयानक और बलवान था। उसने अपने बल से सभी देवताओं को परास्त कर दिया था। उसके भय से सभी देवता स्वर्ग से भागकर भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने जब उनकी बातें सुनी तो उन्होंने इस पीड़ा को दूर करने के लिए सभी देवताओं को भगवान विष्णु के पास जाने के लिए कहा। उनकी बात सुनकर सभी देवता क्षीर सागर को गए। क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन कर रहे थे। उनको शयन करता देख सभी देवता हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। उनसे अपनी पीड़ा दूर करने का अनुरोध करने लगे। दानव द्वारा सताए गए सभी देवताओं को अपनी शरण में आए देख भगवान विष्णु ने कहा, वह कौन है जो आप लोगों को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है? उसका क्या नाम है? उसमें कितना बल है? वह कहाँ रहता है? उसके साथ और कौन कौन दानव हैं? उनकी यह बात सुनकर भगवान सभी राक्षसों का नाम और उनकी शक्ति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उस राक्षस का एक महापराक्रमी मून नाम का एक पुत्र है। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने अपने पराक्रम से हम लोगों को स्वर्ग से निकाल कर बाहर कर दिया है और स्वयं ही स्वर्ग का मालिक बन बैठा है। हे प्रभु, आप उस दुष्ट राक्षस को मारकर हम लोगों की पीड़ा को दूर करें। यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं उस राक्षस को मारकर आप लोगों की पीड़ा को अवश्य दूर करूंगा। तब भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि आप लोग चंद्रावती नगरी जाएं। उनके इस वचन को सुनकर सभी देवता चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान कर गए। उस समय सूर्य सेना सहित युद्ध, उसके भयानक गर्जना को सुनकर सभी देवता चारों दिशाओं में भागने लगे। तब भगवान विष्णु स्वयं रणभूमि में आकर उससे युद्ध करने लगे। यह युद्ध 10,000 वर्ष तक चलता रहा। युद्ध में थक जाने पर भगवान विष्णु बद्री का आश्रम चले गए। वहाँ हेमावती नामक सुंदर गुफा थी। बता दें, यह गुफा 12 योजन लंबी है। उसका एक ही द्वार है। भगवान विष्णु वहाँ योग निद्रा में नजर आते हैं। भगवान विष्णु के सो जाने पर मुर भी उनके पीछे पीछे उस गुफा के पास आ गया। भगवान विष्णु को सोया देखकर मुर उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी भगवान विष्णु के शरीर से उज्जवल कांति रूप वाली देवी प्रकट हुई। उन्होंने मुर को युद्ध के लिए ललकारा। मुर जैसे ही देवी की तरफ युद्ध करने के लिए दौड़ा, उसी वक्त देवी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। जब भगवान विष्णु निद्रा से जागे तो उस देवी को देखकर हैरान हो गए। जिस दिन वह देवी प्रकट हुई, वह दिन माघ शेष मास की कृष्ण पक्ष के एकादशी का दिन था। इसी कारण से भगवान विष्णु ने उनका नाम एकादशी रखा। माघ शेष मास की कृष्ण पक्ष के एकादशी के दिन ही देवी एकादशी उत्पन्न हुई थी, इसीलिए उत्पन्ना एकादशी कहलाई और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब एकादशी ने कहा
हे श्री हरि, आपकी माया अपरंपार है। मैं आपसे इतना ही चाहती हूँ कि एकादशी के दिन जो भी जातक व्रत रखे उनके समस्त पापों का नाश हो जाए। इस पर भगवान विष्णु ने एकादशी को वरदान देते हुए कहा कि आज से प्रत्येक मास की एकादशी का जो भी व्रत रखेगा उसके सारे पापों का नाश होगा और वैकुंठ लोक में स्थान मिलेगा और सभी व्रतों में एकादशी का व्रत मुझे सबसे प्रिय होगा। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।